Hello everyone, welcome to Down to Earth Daily Presence Analysis from 3rd of August to 5th of August. 2 दिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे नहीं, तो धीरे धीरे मैंने वेट किया कि सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाएं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस आर्टिकल में सिर्फ एक काम की चीज़ है कि एक होता है 2x क्राइटेरिया। ये याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है। ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है कि एक ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। बेसिकली ये चेक करता है कि वुमेन को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, कितना उनका से है, ये सब चीज़ें। तो ये याद रखना है कि 2x क्राइटेरिया वुमेन से रिलेटेड है। बाकी दूसरा जो है तंजानिया में भी एक सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे डिस्प्लेस किया जा रहा है वहाँ की जो मसाई सेमी नोमैडिक ट्राइब है उसको। तो याद रखना है मसाई ट्राइब कहाँ पे है, तंजानिया में है, अफ्रीका में है पहले तो याद रखना है, फिर उसमें भी तंजानिया में। एक बार तंजानिया को डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर मैप आया है तो मैप डिस्कस होगा। तंजानिया की कैपिटल 2 है, एक डोडोमा है, एक दार एस सलाम है। जैसे लेजिस्लेटिव कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, इतना याद रखो मत रखो। याद रखो 2 कैपिटल है। जो दार एस सलाम है ये एक पोर्ट सिटी भी है। और याद रखना है कि पेम्बा, ज़ांज़ीबार और माफिया आइलैंड, ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, पेम्बा, ज़ांज़ीबार, माफिया आइलैंड। बाकी उस दिन बताया था ना लेक न्यासा, और इसका दूसरा नाम क्या है, लेक मलावी। तो देखो ये बॉर्डर करती है, ये बेसिकली 8 कंट्रीज से बॉर्डर है, 8 कंट्री बॉर्डर करती हैं इसको। और देखो लेक तंगानिका एक इधर है, और लेक विक्टोरिया किसका ओरिजिन होता है, नाइल रिवर का ओरिजिन लेक विक्टोरिया से होता है। और लेक तंगानिका जो है ये लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ देख रहे हो, ये 4 कंट्री से बेसिकली होता है। देखो इधर जाम्बिया हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, बुरुंडी हो गया, और ये क्या हो गया, तंजानिया। तो ये कंट्रीज याद रखनी है, जाम्बिया, DRC, बुरुंडी और तंजानिया। और ये तंगानिका जो है ये सेकेंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। सबसे डीपेस्ट कौन है, साइबेरिया की लेक बैकाल जो है वो डीपेस्ट लेक है, सेकेंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, और लॉन्गेस्ट लेक है वर्ल्ड की। बाकी काम की बात और कुछ, हाँ किलिमंजारो माउंटेन्स यहाँ पे हैं, याद रखना है, केनिया में नहीं है यहाँ पे। और जो हमारे रीजन जो काम, देखो सेरेंगेटी नेशनल पार्क बताया था, जहाँ मसाई लोगों को हटा रहे हैं यहाँ से, वहाँ की प्रॉब्लम चल रही, तो ये याद रखना है, इससे रिलेटेड है। और एक है ये इसी के कंजर्वेशन रिजर्व में ये वाला एरिया भी आता है, नोगोरोंगोरो क्रेटर। ये बेसिकली मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैल्डेरा है जो कि टूटा नहीं है, अनब्रोकन कैल्डेरा। ठीक है, अनब्रोकन कैल्डेरा। कैल्डेरा का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मान लो हमारा वोल्केनो है, जब ये बार बार इरप्ट होता है ना, तो ये ऊपर से टूट जाता है, ये एरिया टूट टूट के बड़ा होता जाता है। तो कैल्डेरा इसका बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक ब्रोकन नहीं, तो ये याद रखना है। ये शायद एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। तो बस इतना ही था काम का इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो आर्टिकल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, हिंदू में भी डिस्कस किया, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में भी डिस्कस किया है। यहाँ पे ब्रॉडली बता देता हूँ कि वेस्टर्न घाट जो है उसमें जो केरल है उसका 50% एरिया ऑलमोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन है। अब यहाँ पे लैंडस्लाइड आया क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई थी, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गई थी, इस वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह आए। बार बार डिस्कस नहीं करते हैं वरना रिविजन में दिक्कत होती है। ये कट गया, इसमें कुछ नहीं है। उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये भी काम का नहीं है। हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट हुआ। अब देखो यहाँ एक नई चीज़ दी हुई है, इसमें ये दिया हुआ था कि जैसे ये पेड़ वेड़ जो होते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत से डैम्स बना दिए गए हैं। अब उसमें क्या होता है, डैम्स के अंदर बीच बीच में वो जमा होता रहता है, डेब्री जो होता है वो जमा होता रहता है प्लांट्स का। अब देखो प्लांट, अगर ये पानी के अंदर अगर प्लांट्स यहाँ पे नीचे हैं, तो अब देखो ये क्या हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन लेस कंडीशन हो गई इनके लिए, प्लांट के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जब ये डिकम्पोज होंगे तो ये मीथेन रिलीज करेंगे। अब मीथेन का मैंने बताया था उस दिन, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना होता है, ऑलमोस्ट 80 टाइम्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये ज़्यादा वार्मिंग करेंगे, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, तो ज़्यादा बारिश होगी, इसलिए क्लाउड बर्स्ट जो है डैम से भी लिंक कर दिया इन्होंने कि क्लाउड बर्स्ट डैम की वजह से भी हो रहा है। बाकी ये आर्टिकल में बस ये दिया हुआ है कि इस जो ये हमारा ये है टाइगर, इसकी आंखें देखो 2 कलर की हैं। यूजुअली ह्यूमंस में, कैट्स वगैरह में ऑब्जर्व होता है, ये पहले इसमें ऑब्जर्व हुआ है कि हेट्रोक्रोमिक है, मतलब इसकी आंखें जो हैं 2 कलर की हैं, अलग अलग कलर की हैं। वो काम का नहीं है, ये याद रखो। हमेशा ये याद रखना कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में। हम भूल जाओगे हमेशा, ये केरला याद रह जाता है, तो ऐसे याद रख लो कि बंदी क्या करती है, नाटक करती है, तो कर्नाटक। बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है, यहाँ भी कुछ काम का नहीं है, ये तो बेकार। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। और चेक आउट अदर भी वीडियोस चेक कर लो हिंदू की,
इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। थैंक यू।